नमस्कार, ज़िंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और इसके साथ क्या कथा जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही यह व्रत संपूर्ण होता है। इस दिन जगह जगह पर झांकियाँ निकाली जाती हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं दिखाई जाती हैं। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ एक कथा जुड़ी हुई है, जो कि मैं आपको सुना देती हूँ। यह कथा द्वापर युग की है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा का पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था। वह अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया और मथुरा पर राज करने लगा। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत अधिक प्यार करता था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया और जब देवकी वासुदेव जी के साथ जाने लगी तो कंस ने कहा कि देवकी, मैं स्वयं तुम्हें छोड़कर आऊँगा। और कंस स्वयं देवकी को छोड़ने के लिए निकल पड़ा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसके साथ तू जा रहा है उसके गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसे बहुत ही अधिक क्रोध आया। उसने वासुदेव को मारना चाहा तो देवकी ने कंस के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप इनको नहीं मारे, मेरी जो भी संतान होगी मैं आपके हवाले कर दूंगी। यह सुनकर कंस ने वासुदेव को छोड़ दिया और देवकी और वासुदेव को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। फिर कंस इंतज़ार करने लगा कि कब देवकी की संतान होगी और कब वह उसे मारेगा। एक एक करके देवकी की 7 संतानें हुई, जो कि देवकी ने कंस के हवाले कर दी और कंस ने भी उनका वध कर दिया। अब इंतज़ार था कंस को 8वीं संतान का और देवकी भी 8वीं संतान के इंतज़ार में थी। और आज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की वो आधी रात थी जब भगवान श्री कृष्ण का बालक रूप में जन्म हुआ। बालक के हाथ में चक्र और शंख थे, जिन्हें देखकर वासुदेव हैरान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने जन्म लिया है तो मैं आपको संतान कैसे मानूं? तो भगवान ने कहा, वासुदेव ऐसा कीजिए, आप मुझे अपने दोस्त नंद को दे आइए और उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, उसे अपने साथ ले आइए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक बालक का रूप ले लिया। उसी समय सभी पहरेदार सो गए और कारागार के बंद दरवाजे खुल गए। वासुदेव जी ने एक सूप लिया और उस सूप में बालक को रखकर यमुना पार करते हुए नंदग्राम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी के हवाले कर दिया और यशोदा ने जिस पुत्री को जन्म दिया था उस पुत्री को लेकर देवकी के पास आ गए। और जैसे ही वो वापस आए, सभी कारागार के दरवाजे वापस बंद हो गए और सभी सैनिक फिर से जाग गए और पुरानी कोई भी चीज़ उनको याद नहीं थी। वासुदेव ने कहा कि पुत्री का जन्म हुआ है, तो सिपाहियों ने जाकर कंस को कहा कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया है, एक पुत्री का जन्म हुआ है। कंस दौड़ा दौड़ा कारागार की तरफ आया और आकर देवकी को बोला कि मुझे यह संतान चाहिए। देवकी ने जैसे ही कन्या को उसकी तरफ किया, कन्या एकदम से आकाश में उड़ी और बोली, हे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी पर आ चुका है, अब तुम अपनी मौत का इंतज़ार करो। कंस घबरा गया और कंस ने देखा कि संतान तो पुत्री हुई है, बात तो पुत्र की थी। फिर उसने अपने सिपाहियों को नगर में चारों तरफ दौड़ा दिया कि आज
जहाँ कहीं भी किसी बालक का जन्म हुआ है, यानी लड़के का जन्म हुआ है, उसे ले आओ और नहीं तो मौत के हवाले कर दो। सिपाही सारे नगर में इधर उधर घूमे। जितने भी बच्चों का जन्म उस समय हुआ था, कंस ने उन्हें मरवा दिया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि नंदगांव में श्री कृष्ण पल बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से कृष्ण जी नंदगांव पहुंच गए और नंद बाबा के यहाँ रहे। श्री कृष्ण के जन्म को लेकर नंदगांव में बहुत ही खुशियाँ मनाई जा रही थी। नंदगांव में श्री कृष्ण के जन्म को लेकर बहुत ही उत्सव किए जा रहे थे। नंदगांव खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। नंदगांव में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जी मथुरा आए और उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। यह थी कथा श्री कृष्ण के जन्म की। यह त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन जगह जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुछ राज्यों में दही हांडी की प्रथा भी है। कुछ राज्यों में इसे कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में व्रत रखकर भी मनाया जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।